जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना थर्ड सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो संगत जी लाइफ में छोटे बड़े बहुत सत्संग होते ही रहते हैं जब से गुरु जी से जुड़े हैं। जैसा कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कर, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में ये बताया हुआ है कि मुझे नहीं पता कि कब गुरुजी ने कैसे मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। जब मैं अपने लाइफ के एक बहुत बेकार फेस जिसे बोलते हैं ना औखा टाइम, तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मेरी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को दूर किया। मेरे और मेरे अंकल जी के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब गुरुजी ने एकदम से ख़त्म कर दी और हमारे बीच में बहुत प्यार, बहुत एक अच्छा रिश्ता उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो गुरुजी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया हुआ है कि कैसे गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, कैसे उन्होंने मेरा बुरा वक्त ख़त्म किया। संगत जी, मैं आज के अपने इस सत्संग में आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले से मेरे अंकल जी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। उनको गले में थोड़ी एलर्जी, मतलब उनका हर 10 दिन में गला ख़राब होता था और बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब गले में सूजन हो जाती थी और उनसे कुछ खाया नहीं जाता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत चिड़चिड़े रहने लगते थे। और संगत जी, अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक से एक दिन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ना पानी जो है वो नहीं आ रहा था, तो उन्होंने टैंकर मंगा के फिल किया था। अब हमें ये चीज़ पता नहीं लगी कि हमने मैसेज, मेरे अंकल जी ने अपने फ़ोन में सोसाइटी ग्रुप होता है ना, उसका मैसेज उसमें आया था, बट उन्होंने शायद बिजी होने की वजह से वो रीड नहीं किया। तो मेरे घर में जो आरओ है वो एक्चुअली वो सिर्फ कि सिर्फ आरओ है, मतलब वो प्यूरीफायर है, आरओ नहीं है वो। तो पानी जो था वो एक्चुअली ना वो फिल्टर नहीं हो पाया ढंग से और हम सब ने वो पानी पी लिया। संगत जी, मेरे वो पानी पीने के कुछ दिन बाद मेरी तो 2-3 दिन बाद मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया और मुझे तो था ही और मेरे अंकल जी को भी हो गया। और मेरा इन्फेक्शन तो नॉर्मल था, मतलब तकलीफ़ मुझे भी थी बट मेरा नॉर्मल था। बट मेरे अंकल जी का तो इतना सीवियर हो गया कि वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बोला कि अगर 1-2 दिन में अगर 1-2 दिन में ये थोड़ा ठीक नहीं होता है तो इसके लिए हम उनको एडमिट करेंगे। संगत जी, मैं इतना डर गई थी उनकी हालत देखकर। वो इतनी तकलीफ़ में थे कि आप समझ सकते हैं ना, अपने को इतनी तकलीफ़ में देखकर आप कितना डर जाते हो, आपसे रहा नहीं जाता। बट संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास था, मुझे पता था कि उन्हें एडमिट नहीं करना पड़ेगा। और संगत जी, मैं रोज़ मंत्र जाप करती थी और मैंने अपने अंकल जी को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया था और रोज़ गुरुजी के सामने अरदास करती थी कि उन्हें ठीक कर दे। संगत जी, वो गुरुजी की मेहर से थोड़ा ठीक हुए। पर संगत जी, फिर क्या हुआ ना कि 10 दिन बाद ही जैसे ही उन्होंने अपनी दवाई थोड़ी बंद की, 10 दिन बाद ही फिर उनका गला ख़राब हो गया और फिर से उनको वो ऑफिस में बैठे थे और फिर से उनको वो इन्फेक्शन, मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा बोलते हैं ना जो सीवियर, वो हो गया। और फिर वो डॉक्टर के पास गए और फिर डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अगर आज दवाई दी और बोला कि अगर आज आप नहीं ठीक होते हैं तो कल आप आके एडमिट हो जाइए। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, मंत्र जाप करना शुरू किया और अपने अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए और 2-3 दिन में। और हालांकि वो अभी तक मेडिसिन खा रहे हैं, बट संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। उन्हें इतना ब्लेस किया कि उन्हें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी गुरुजी की मेहर से वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने काम पे पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस की। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आता था कि तेरे पति नू मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे अंकल जी को हेल्थ ब्लेस की और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया।
मैं अपने इस सत्संग में एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को रोज़ इवनिंग में नीचे लेकर जाती हूँ। मैं वॉक पर जाती हूँ और वो खेलती है। संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जिम गए थे और मैं और मेरी बेटी उनके जिम जाने के बाद नीचे जा रहे थे। तो संगत जी क्या हुआ ना कि मैं अपने डोर से ना कीज़ निकालना भूल गई और मैंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। अब वो लॉक करने के थोड़ी देर बाद जब नीचे जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो डोर लॉक कर दिया और कीज़ है ही नहीं, अब हम अंदर कैसे जाएंगे। संगत जी मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो बोले कि अरे अब कैसे हम खोलेंगे, तोड़वाना पड़ेगा, कोई मिलेगा भी नहीं अभी। बट संगत जी देखिए, गुरु जी की कृपा देखिए कि हमारे फ्लैट की हमारे पास 2 कीज़ थी। तो हमने एक कीज़ हमारे 1 घंटे की दूरी पे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, हमने उनको पहले ही देकर रखी थी कि कभी इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो जाए तो एक कीज़ किसी और के पास रहनी चाहिए। तो संगत जी देखिए, उस गुरुजी ने गुरुजी को पता था ये हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमसे पहले ही ये करवा दिया था। और फिर मेरे हस्बैंड को एकदम से याद आता है कि अरे कीज़ तो हमने एक दी हुई है। फिर हमने अपने उन रिलेटिव्स को कॉल किया तो फिर ये हुआ कि लेकर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे होगा। तो फिर संगत जी मेरे हस्बैंड को एक आइडिया आया कि मेरे हस्बैंड को क्या, ये गुरुजी ने ही सब उनके दिमाग में डाला कि एक काम करते हैं, कीज़ को हम कुरियर करवा लेते हैं, वी फास्ट से या किसी भी उससे कुरियर करवा के मंगवा लेते हैं संगत जी। और हमने ऐसा ही किया और विदिन 40-45 मिनट्स हमारी जो की थी वो हमारे पास आ गई और फिर हम लॉक को खोल के अंदर चले गए। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हर एक, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, संगत जी गुरुजी हमेशा हर पल हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। बस हमें घबराना नहीं है और अपनी हर मुश्किल में हमें सिर्फ अपने गुरु पाक को याद करना है, सच्चे मन से याद करना है और वो हर समय हमारे साथ खड़े मिलेंगे, हर समय। तो गुरुजी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।